एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमारे पास पार्ट्स हैं और हमने इस एक्सरसाइज में इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो है जब इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्मेट में होगी और हम उसको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x, सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है ताकि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकें और फिर उसके मुताबिक हम जो है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू की पुटिंग करके इसका आंसर निकाल सकें। तो मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट साइड की टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये माइनस एक्स स्क्र दूसरी तरफ जाकर प्लस एक्स स्क्र, 7x एज इट इज़ अपनी जगह पे, और 2 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो 2 माइनस एक्स स्क्र था उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो गया और +2 जब -2 हो गया। ऐसा करने से अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें ये मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो बनेगी 1 जो कि एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट है, उसके बाद बी जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है 7, फिर सी जो कि मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और इन वैल्यूज़ को जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसमें पुट करने से -7 यानी कि बी की बजाय मैंने 7 में लगा दिया। उसके बाद है जी बी स्क्र यानी कि 7 का स्क्र -4ac, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और सी की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ 2 × 1। तो ये हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा उसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी। इससे बनेगा -7 प्लस -7 का स्क्र 49, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज़ 8 डिवाइडेड बाई 2 × 1 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा -7 प्लस माइनस और 49 और 8 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 57 बनता है डिवाइडेड बाई 2, और 57 का चूँकि इसके रूट पॉसिबल नहीं है तो इसी को ही हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, यानी कि -7 प्लस माइनस, चलिए इसको मैं दूसरे पहले पेज पे लिख देता हूँ ताकि इसको कैमरा ठीक तरीके से कवर कर सके। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास बनेगा -7 प्लस माइनस √57 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हाँ जी, क्वेश्चन का मैंने आंसर चेक किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन 2 है पार्ट 2 वो भी आसान है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उस थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है जी √3 एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 √3। तो यहाँ पे सबसे पहला वो जो हमारा स्टेप है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो √3 एक्स स्क्र प्लस एक्स, और 4 √3 को अगर मैं इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आऊँ तो ये अब हमारे पास कंपेरेबल है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू है हमारे पास √3, बी की वैल्यू है 1। देखें ये जो ए की वैल्यू है ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है √3, बी की जो वैल्यू है वो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1, और सी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद कांस्टेंट टर्म दैट इज़ -4 √3। हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि जब हम ए बी सी की वैल्यू लिखें तो जो उनके साथ साइंस हैं वो भी लिखें। √3 का साइन प्लस है तो प्लस, उसको ना भी लिखें तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और उसका साइन पॉजिटिव। सी की वैल्यू -4 √3 में चूँकि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन को साथ लिखना नहीं भूलेंगे। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू की पुटिंग करते हैं। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में एक्सक्यूज मी, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, 4a की बजाय हमारे पास जो √3 है, और c की वैल्यू है -4 √3 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है जी हमारे पास √3। तो यह मैंने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी, और इस पुटिंग से जो मेरे पास वैल्यूज़ बनती हैं x की वो बनेगी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 4 टाइम 4 इज़ 16, √3 इंटू √3 3 रह जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 √3। x की वैल्यू बनती है जी -1 प्लस माइनस 16 3 आर 48, 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाय 2 √3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है √49, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जिससे x की वैल्यू बनेगी -1 प्लस माइनस √49 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है -1 और +7 से मिलके 6/2 √3, और -1 और -7 से मिलके -8 डिवाइड बाय 2 √3। तो x की वैल्यू बनी 2 को 6, अगर 2 6 को कैंसिल कर दे तो 2 10 3 6, और यहाँ पे 2 8 को कैंसिल कर दे तो -4 बन जाएगा। सो 3/√3 और -4 डिवाइडेड बाय √3। इसमें हम मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 से √3 का स्क्वायर बनता है। एक √3 जो है वो नीचे वाले √3 को कैंसिल कर देगा। तो 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, और उसकी वजह यह है कि आप जब √3 इंटू √3 करते हैं तो वो बनता है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, लिहाजा 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो और यहाँ पे -4 √3 एज इट इज़, तो इस हिसाब से मेरा सोल्यूशन सेट बनना चाहिए। एक √3 उसमें एलिमेंट आएगा और एक आएगा -4/√3। अच्छा जी, इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, इसका आंसर भी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास जो मुझे फोर्थ पार्ट लग रहा है ये भी उसी तरह से आसान है, सिक्स्थ पार्ट भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सारे आसान से लग रहे हैं मुझे। हाँ, अलबत्ता जो सेवन्थ पार्ट है जिसमें कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, अगर इसको मैं ट्राई करूँ
क्वेश्चन नंबर 7 में है 3/x minus 6 minus 4/x minus 5 is equal to 1। अब इसमें चूंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि किसी तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और उसके बाद जो है इसमें इसके सॉल्यूशन सेट की तरफ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो x माइनस 6 x माइनस 5 मेरा एलसीएम हो गया। उसके बाद दोनों चूँकि अनकॉमन फैक्टर हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमारा मेथड होता है यानी कि 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो जब भी हमारे पास अनकॉमन फैक्टर हों तो एलसीएम लेने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन का हमारा स्टेप है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। इससे हमारे पास बनेगा 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 4 टाइम्स 6 इज़ 24 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं x माइनस 6 और x माइनस 5, इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 6 टाइम 5 इज़ 30 इज़ इक्वल टू 1। और इसको जो हमारे पास इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है 3x और माइनस 4x से बनना चाहिए जी माइनस x और माइनस 15 और प्लस 24 से बनना चाहिए प्लस 9 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है उसका साइन पॉजिटिव है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5x और माइनस 6x माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो उससे ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 9 और 1x स्क्वायर माइनस 11, हाँ यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया, माइनस 11x। तो माइनस एक्स प्लस 9 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब अगर हम लाइक टर्म्स को तलाश करें तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मैं इन दोनों को जो माइनस एक्स और प्लस 9 इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर देता हूँ। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये माइनस एक्स तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस एक्स प्लस 30, 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो माइनस 9, इससे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 30 माइनस 9 से प्लस 21 आ गया। तो फाइनली ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसको कि हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ 0 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ई। तो कंपेयर करते हुए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के लेफ़्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, हम उसको किसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ए जो है वो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट जो कि माइनस 10 है, सी की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। और इससे जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ that is b square minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। a b c की वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं, तो अब हमें उन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है।
यहाँ पे x की वैल्यू अब बनेगी जी -(-10), क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, फिर है जी b², सो -10² -4ac, a की वैल्यू है जी 1 और c की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू है जी हमारे पास 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, -10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, और अगर 4 को मैं 21 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनता है जी 84 डिवाइड बाय 2 × 1 2, जिससे x की वैल्यू बनेगी 10 प्लस माइनस 100 -84 से 16 आता है डिवाइड बाय 2, तो 10 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 4 होता है। इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ बनी, एक 10 + 4 14 14/2 और दूसरी 10 - 4 6 डिवाइड बाय 2, जिससे 7/3 हमारा आंसर आ गया। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूं तो वो 7,3 या 3,7 लिखा जा सकता है। इसका मैं ज़रा आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, इसका आंसर ठीक है।